सिलीगुड़ी के नजदीक फुलबाड़ी इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर अग्रसर। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। जैसे ही आप नौका घाट से जलपाईगुड़ी की ओर एशियन हाईवे पर आगे बालकृष्णम ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर पधारें। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर कन्या से ही सड़क के दोनों ओर विभिन्न उद्योग धंधों का संयंत्र आप देख सकते हैं। यहाँ उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है। विभिन्न कंपनियों के ऑफिस भी यहाँ खुलने लगे हैं। आने वाले समय में और भी बहुत सी कंपनियां यहाँ आएंगी और उनके दफ्तर इस एरिया में स्थापित होंगे। जलपाईगुड़ी जिला शासक के व्यवसायिक संगठनों के साथ बैठक के बाद जो संकेत मिलता है उससे लगता है कि बहुत जल्द फुलबाड़ी एरिया इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। यहाँ रिलायंस, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और एशियन पेंट जैसी देसी और विदेशी बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के कार्यालय खुल सकते हैं। यहाँ उनके स्टोर भी खोले जा सकते हैं। नॉर्थ बंगाल नेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से फुलबाड़ी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही जा रही है। यहाँ एक उद्योग पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें 30 एकड़ जमीन पर वेयर हाउसिंग और शिल्प यूनिट तैयार करने की योजना है। चाय उद्योग स्थापना को लेकर 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी दिया गया है। वहीं एक समय पहले फुलबाड़ी एरिया वीरान और सुनसान नजर आता था। यहाँ आबादी भी नहीं था, उद्योग धंधों की तो बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा था कि उद्योग घरानों और व्यावसायिक संगठनों के विशेषज्ञों ने एरिया के महत्व को समझ लिया और फिर शुरू हुआ यहाँ उद्योग धंधों का विस्तार, जो अब तक जारी है। पिछले 5 वर्षों में फुलबाड़ी एरिया काफी बदल चुका है। सड़क के दोनों तरफ विभिन्न उद्योग धंधे स्थापित हो चुके हैं। हालांकि अभी यह सभी छोटे पैमाने पर है। इस एरिया को इंडस्ट्रियल हब बनाने की सरकार की तैयारियां भी चल रही है। 15 दिसंबर को जलपाईगुड़ी जिला शासक के साथ एक बार फिर से व्यावसायिक संगठनों की एक बैठक होने वाली है। जानकार बता रहे हैं कि इस एरिया में निवेश के लिए कुछ और व्यावसायिक संगठन सामने आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी टूर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दे चुका है। अगले साल 10 फरवरी को यहाँ सिनर्जी का आयोजन भी होना है। छोटे चाय उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों के तहत इस एरिया में नए नए कारखानों को स्थापित करने की बात कही जा रही है। डाबग्राम इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत इंडस्ट्रियल तथा निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने की अनुमति मिल चुकी है। इसीलिए ये समझा जाता है कि कई छोटे और बड़े उद्योग यहाँ स्थापित होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में फुलबाड़ी एरिया का इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित होने की प्रचुर संभावनाएं हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।